प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। आगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बस ठीक है भाई, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छी ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने पहले ही यहाँ पर यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ था। हालेलुया। कितने जन आशीषित हुए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस सारी बातों के लिए, और ऐसे प्रभु हमें और आगे बढ़ाते रहे और आत्मिक बातों में और भी प्रभु हमें उत्साही बनाए, ये हम प्रार्थना करते रहेंगे। तो आज के वचन के लिए हम ये प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन देखने जा रहे हैं। इस वचन के अंदर अलग अलग 5 बातें हमें दिखाई देती है। 5। सबसे पहली बात तो ये एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जो भविष्यवाणी कौन से भविष्यवक्ता ने की थी? योएल भविष्यवक्ता ने की थी। योएल का किताब उसका 2 अध्याय उसके 28 वचन के अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भविष्यवाणी की गई थी और ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूर्ण हो रही है। अभी इसके अंदर हमें 5 चीज़ें दिखाई दे रही है। सबसे फर्स्ट, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा, पढ़िए, सब मनुष्यों। तेलुगु में क्या लिखा है? मनुष्य लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? ऑल फ्लैश, सारे प्राणियों पर, ऑल फ्लैश। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत मिस्टेक है, तेलुगु में भी मिस्टेक है। अभी उत्पत्ति का 1 अध्याय 1 वचन में ही मिस्टेक है। 1 अध्याय 1 वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति, वहाँ पे आकाश नहीं है, आकाशे, एक से ज़्यादा परमेश्वर ने बनाया। तो थोड़ा सा इधर उधर भी देखना बहुत ज़रूरी है। बाइबल भी कहती है कि कोई भी बात 2 या 3 गवाहों के द्वारा ठहराई जाए। हालेलुया। तो हमें दूसरे भाषाओं में भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ प्रभु कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। दूसरी चीज़, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। तेलुगु में क्या लिखा है? प्रवचन मतलब संदेश देंगे, संदेश देंगे। तो यहाँ पर तेलुगु में भी थोड़ा सा मिस्टेक है। क्यों मैंने इस बात पे जोर दिया? क्योंकि मराठी में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां संदेश देंगे। संदेश देंगे नहीं है, एक्चुअल मीनिंग जो है वहाँ पे भविष्यवाणी करेंगे। और अभी हम तीसरी चीज देख रहे हैं कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, ये तीसरी चीज। चौथी चीज कि तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 5वीं चीज जो 17 वचन से बाहर आती है, देखो ये 17 वचन में नहीं है, ये 18वें वचन में है। पढ़ लीजिए ब्रदर 18वां वचन। वरन, ये एक शब्द जोड़ दिया है। ये बाकी सारी चीजें एक ही पैकेज में है, लेकिन ये अलग पैकेज में आ रहा है। देख लीजिए, मेरा बेटे का बर्थडे होता है जब, ये अगस्त 18 तारीख को। हम लोग साल में एक बार पिज्ज़ा खाने जाते हैं, हमारा फिक्स है, साल में एक बार हम लोग पिज्ज़ा खाते हैं। तो जब वहाँ पे रेट देखा 700 रुपये, अरे बाप रे बाप रे बाप, 700, 15 दिन का आटा आ जाएगा इसमें।
700 रुपये का एक। मैं बोला देख भाई छोटा सा कोई स्मॉल होगा तो दे दे, बेटा खुश हो जाएगा, ऐसे तो हमको इंटरेस्ट है नहीं ये सब चीज़। तो वहाँ पर देखा एक 350 वाला था स्मॉल साइज। उसने बोला और कुछ चाहिए सर? बोला नहीं। और कुछ ये वो चाहिए? बोला नहीं। अच्छा नहीं सर, हमारे यहाँ पे स्कीम चल रही है, आप कोई भी एक चीज़ ऑर्डर करो उसके साथ एक फ्री है। पहले बोलना चाहिए था ना ऑर्डर कंफर्म करने के बाद में बोल दिया। तो उसके साथ में वो एक क्या मिल गया? फ्री मिल गया। मैंने बोला ठीक है, फिर ये दूसरा जो है अलग टेस्ट वाला बना देना थोड़ा सा इसका। उसने बोला ठीक है, ये ऐसा है तो वो ऐसा बना के दे दूँ। मेरा बेटा भी खुश, पापा ने 2 पिज़्ज़ा खिलाया। हालेलुया। ले रहा था एक पिज़्ज़ा, मिला दूसरा पैकेज के अंदर। वैसे ये 17 वचन जो है उसके साथ ये 18 वचन जो है, ये देखिए साथ में जोड़ो, वरन। हाँ हाँ, पर भी ये शब्द डाला हुआ है। अगर इंग्लिश में डालेंगे देखेंगे तो उसमें ऑल्सो लिखा हुआ, ALS, ऑल्सो भी। तो ये जब भी जवानों का नाम आया तभी भी शब्द नहीं आया, जब भी पुरनियों का शब्द आया वहां पे भी शब्द नहीं आया, और बेटे बेटियों का नाम आया वहां पर भी शब्द नहीं आया। लेकिन जब सिर्फ दास और दासियों का नाम आया तो वो पैकेज के अंदर आ रहे हैं, वो पैकेज के साथ नहीं थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस चीज के ऊपर हम बहुत ही गहरा मनन करने वाले हैं। हालेलुया। कितने जन तैयार है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे लग रहा है कि आपका आवाज मुझसे ज्यादा है। हालेलुया। मैं क्या करता हूँ बताऊँ आपको, यहाँ पर मुझे पता है मैं अगर 1 बजे के या 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अगर मैंने खाना खा लिया तो इधर 2 बजे आऊँगा तो पक्का मुझे नींद लगेगी, पक्का नींद लगेगी। इसलिए मैंने आज क्या किया, 11 बजे पेट भर के खाना खा लिया। मतलब ये 2 बजे तक पूरा हजम भी हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। और जब 2 बजे के बाद में फिर हल्का हल्का सा भूख का एहसास भी अंदर होगा तो नींद नहीं आएगी। आँख और पेट दोनों का बहुत ये है कॉम्बिनेशन है। ये भर जाता तो ये बोलता है मुझे भी आराम करने दे। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने 5 चीजों के बारे में अभी पढ़ा। अब सब मनुष्य पर ले लूंगा, सब मनुष्य पर, बेटों बेटियों पर, जवानों पर, पुरनियों पर, दास दासियों पर, ये 5 है। लेकिन इस वचन की शुरुआत क्या है? ये सब कब होगा? हालेलुया। ये कब होगा? अंत के दिनों में। किसके द्वारा? परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा उंडेले जाने के बाद में ये काम होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है, वो सिर्फ इसी चीज के लिए उंडेला जा रहा है। हालेलुया। शो शाइनिंग करने के लिए नहीं है, उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, उसका नाम ले लेके बोलना नहीं, उसके लिए नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे आज दर्शन दिया, पवित्र इतनी हल्की चीज हो गई है क्या? पवित्र आत्मा इतना चीप हो गया क्या? नहीं। आज हम इन 5 चीजों को देखेंगे। इसमें एक बात है दर्शन। जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। और पुरनिय क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। तो दर्शन एक अलग चीज है, स्वप्न एक अलग चीज है। स्वप्न क्या है? नींद में आने वाला सपना। तो एक लड़का था, वो हमेशा लेट उठता था, बहुत लेट उठता था, 11 कभी 12 कभी भी उठता था। तो उसको एक बार उसके पापा ने पूछा, अरे क्या है तू इतना लेट क्यों उठ रहा है? तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मेरे सपने बहुत बड़े, इसलिए मैं ज्यादा देर तक सोता हूं। तो विजन एक अलग चीज है, दर्शन एक अलग चीज है, और स्वप्न एक अलग चीज है। ये दोनों चीज मिक्स नहीं होना चाहिए। काफी लोगों ने इस बारे में प्रचार भी किया है, मैंने भी सुना है, लेकिन मैं आज सोच रहा हूं कि इस चीज के बारे में एक अलग बात करें। अभी विजन पाना, ड्रीम्स देखना, इससे परे भी, और ये 2 चीज होने के पहले भी कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की ओर से आती है। जैसे विजन जो है, एक समझ लीजिए परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला एक जैसे कम्युनिकेशन है।
ड्रीम्स परमेश्वर की ओर से आने वाला कम्युनिकेशन का जरिया है। लेकिन ये दो चीज आने से पहले क्या था? हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, उत्पत्ति का किताब उसका 6 अध्याय और उसका 13 वचन। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर वो घड़ी बंद हो गई है शायद बीच में, मुझे टाइम घड़ी दी। एक मिनट मेरे इसमें मैं ले लेता हूँ। उसका सेकंड काटा रुका। क्षमा कीजिएगा, मैंने देखा उसका सेकंड काटा काफी समय तक एक ही जगह पर रुका हुआ था, शायद उसको ही नींद आ रही है। हालेलुया। अगर उसके भरोसे में बैठता था तो आज 4 साढ़े 4 बज जाते थे। प्रभु को धन्यवाद हो कि सही समय पर पता चल गया। अभी हमने क्या पढ़ा? नूह को तब परमेश्वर ने हाँ नूह से कहा, सिर्फ कहा, देखा नहीं किसी ने। एक और वचन पढ़ लीजिए, इसी उत्पत्ति का 12 अध्याय और उसका 7 वचन। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा। प्लीज इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए बता। The Lord appeared, प्रकट। परमेश्वर अब्राहम के सामने अब्राहम के सामने प्रकट हुआ। एक्सोडस 3:2, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 2 वचन पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने कटकी जाने के बीच अंतिम में उसको दर्शन दिया। दर्शन, यहां पर भी दर्शन शब्द है, पर शब्द दर्शन ये दोनों जगह पर नहीं है। इंग्लिश में लिखा हुआ है appeared। परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ। अब ये कौन से रूप में प्रकट हुआ इसके बारे में चर्चा नहीं किया हुआ है। तो देखिए, पहले हमने देखा कि नूह से परमेश्वर ने बात किया। इसी उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसके 1 वचन के अंदर अब्राहम से भी परमेश्वर ने बात किया, उसको कहा। और इसी उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन के अंदर परमेश्वर ने कैन को भी कहा। उसके ऊपर प्रकट नहीं हुआ, ना उसको दर्शन मिला, ना उसको स्वप्न मिला। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर बात करना अलग है, परमेश्वर प्रकट होना अलग है, परमेश्वर के द्वारा विजन मिलना अलग बात है, और परमेश्वर के द्वारा दर्शन मिलना ये अलग है। स्वप्न मिलना अलग है। ये 4 चीजें अलग है। और ये इतना बड़ा विषय है कि मैं आज के दिन इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये एक विषय के ऊपर हम एक संडे देख लेंगे, एक महीना, और ये सारे विषय को हम गंभीरता से देखेंगे। लेकिन ये सारी चीजें प्रभु हमारे मध्य में क्यों करना चाहता है? ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। हालेलुया। अब ये परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा क्यों उंडेलना चाहता है? परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया है? कितने लोग पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं? कितने लोगों की इच्छा है कि पवित्र आत्मा पाए? हर किसी की इच्छा है कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है? और पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला, इसका प्रूफ क्या है? इन बातों के ऊपर आज हम थोड़ा सा गौर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सहायक, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? हेल्पर।
हेल्पर, पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए है, कंफर्टर। और इसी वचन में लिखा है कि वो हमको सारी बातें सिखाएगा। हालेलुया। आजकल किसी को कुछ पूछने जाए तो जल्दी बताते नहीं। जैसे हुनर वाली कोई चीज हो, अरे भाई ये थोड़ा सा कंप्यूटर के अंदर एरर आया है, इसको कैसे सॉल्व करने का तो बता। हाँ तू रख के जा, मैं करके दे दूंगा। अरे कैसा करने का बता ना, नहीं बाद में बताता हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। कोई सिखाता नहीं है, अपनी रोजी रोटी ना कोई देता नहीं है, अपनी आइडियाज टैक्टिक्स देते नहीं है। तो वहां यहाँ पर क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें सारी बातें सिखाता है। नेक्स्ट, इसी में आगे पढ़िए। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, हाँ, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा, स्मरण दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम है कि वो हमें स्मरण दिलाएगा। क्या स्मरण दिलाएगा? जो बातें हमने प्रभु से सीखी है वही बातें हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसके अलावा बहुत सी बार क्या होता है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये चीज होने वाला है, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ऐसा घटित होने वाला है, वैसा घटित होने वाला है। तो हम जो विश्वासी, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है प्रथम कि हम देखें कि ये जो भविष्यवाणी की जा रही है क्या ये वचन से मेल खा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वचन से मेल नहीं खा रही है तो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, क्योंकि वचन क्लियरली कहता है कि वो बातें सिखाएगा जो मैंने तुमसे कही है, और वही चीजें तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। और उसी में ऊपर भी सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, तो तुमने केवल पवित्र आत्मा की छाप दी। पवित्र आत्मा की छाप लग गई। हालेलुया, हालेलुया। एक हमारे ऊपर एक मोहर लगा दी गई है। हालेलुया। जब भी हमारे घर में पोस्टमैन लेटर लेकर आता तो हम पहले देखते हो सब जगह से पैक है क्या। अगर पैक है तो हम उसको रिसीव करते हैं। कोई भी कुरियर बॉय अगर फ्लिपकार्ट से अगर पार्सल लेके आया तो हम उसको देखते सारी जगह से उसको सील किया हुआ है क्या। अगर वो सील्ड है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं लेते हैं। जब पवित्र आत्मा की मोहर हम पर लगती है, और ये मोहर लगे हुए हम जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, जिसके ऊपर मोहर है उसे एंट्री है। हालेलुया। जिसके ऊपर मोहर नहीं है, सील नहीं लगा हुआ है, तब तो उसे वहां पर एंट्री नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर क्या करता है? एक स्टैंप लगा देता है, हमारे ऊपर एक मोहर लगा देता है, एक कंफर्मेशन लगा देता है। पढ़िए इसी में आगे। वो उसके मोल लिए हुओं में से छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। बयाना का मतलब क्या होता है? टोकन अमाउंट है ना। टोकन हम किराए पे घर लेते हैं तो पहले 5,000 10,000 दे देते, भाई ये मेरा टोकन है, ये भाड़े का, ये घर अभी किसी और को भाड़े पे नहीं देना। या हम कोई चीज खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते, घर खरीदते, 50,000 ले लो, बाकी का अमाउंट हम बाद में दे देंगे। ये कंफर्मेशन है कि ये चीज मुझे पसंद आई है और मैं इसे लेने ही वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे परमेश्वर जब एक व्यक्ति को चुनता है तो एक बयाने के तौर पे हमको क्या दे देता है? पवित्र आत्मा दे देता है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है? एक टोकन है। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 26 वचन पढ़ेंगे। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। बहुत से बार मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, हमको पहले पवित्र बनना पड़ेगा, हमको बहुत शुद्ध होना पड़ेगा, हमको बहुत उपवास करना पड़ेगा, हमको बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा, हमको बहुत नाइट प्रेयर करना पड़ेगा,
और जब हमको बहुत 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 अपना जीवन प्रभु को देना पड़ेगा, उसके बाद पवित्र आत्मा हमको मिलेगा। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, लेकिन वचन क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। बहुत सी बार क्या हो जाता है, हम चर्च में आते हैं, चर्च अटेंड कर लेते हैं, फास्टिंग प्रेयर अटेंड कर लेते हैं, नाइट प्रेयर अटेंड कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं अटेंड कर लेते हैं, फैमिली प्रेयर्स अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी पर्सनल प्रेयर का टाइम आता है, छोड़ना बाद में करेंगे, अभी मन नहीं, बाद में करेंगे। हालेलुया। होता है हमारे साथ, मेरे साथ तो होता है, मैं मानता हूं। हाँ, 1 घंटे के बाद करेंगे, पहले चाय बना लेता हूँ, चाय पियेंगे, उसके बाद में करेंगे। जब पर्सनल प्रेयर की बारी जब आती है, और बहुत सी बार जो है ना, हमारा अंदरूनी मनुष्य हमको खाते रहता है कि तू प्रार्थना करने के लायक ही नहीं है। मतलब क्या, हमारा शरीर हमको बता रहा है कि तू जो है आत्मा में बहुत दुर्बल है, तूने ये पाप किया, तूने ये पाप किया, तूने वो पाप किया, तूने ये गलती की, ये काम तुझे नहीं करना चाहिए था, तूने किया, तेरे पास प्रभु के लिए टाइम नहीं है, तू कभी दशमांश नहीं देता है, तू कभी चर्च में नहीं जाता है, कभी ये नहीं करता। दोष जो हमारा शरीर हमारी आत्मा को अंदर ही अंदर दोष लगा रहता है, और हम क्या होते हैं, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। हमको एक ही इस समय प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं दुर्बल हूं, तू तेरी पवित्र आत्मा को भेज, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जिस दिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम क्या पाओगे? हालेलुया। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सिस्टर्स लोग बोलिए सिर्फ, क्या? ब्रदर्स लोग बोलिए। हाँ, जिस दिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ देता है, और हमारी जितनी सारी प्रेयर है, उन सारी प्रेयर में सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रेयर है, तो वो है हमारी इंडिविजुअल प्रेयर, हमारी अकेले की प्रेयर। दानियल अकेले प्रार्थना में बैठता था, उसको प्रभु ने दर्शन दिया। हालेलुया। एक उदाहरण अगर दूं, याकूब जब बैठा अकेला था वहां पर मैदान में, उसे दर्शन मिला सीढ़ी। हालेलुया। हर एक को देखो, नोहा अकेला था, उसको प्रभु ने बात किया। इब्राहिम अकेला था, प्रभु ने उससे बात किया। हालेलुया। प्रभु अकेले में बात करता है, इसलिए हमारा इंडिविजुअल प्रेयर को सबसे पहले मजबूत करो। और एक बहुत बड़ी गलत फहमी हमारे अंदर, हमारे पुराने लोग जो थे, बहुत मतलब समझ लीजिए 100 साल पहले के लोग थे, वो बोलते थे प्रार्थना अगर करना है तो घुटने में ही करना है। मैंने पिछली बार भी इस विषय के ऊपर बात की थी, आज थोड़ा सा उसको रिपीट कर रहा हूं मैं। प्रार्थना करने का तो घुटनों पर ही करना है, तो ही परमेश्वर सुनता है। नहीं, घुटनों पर बैठने का वेट करोगे तो 1 घंटा इसी वेस्ट हो जाएगा। बैठूं कि नहीं बैठूं, बैठूं नहीं बैठूं, बैठूं नहीं बैठूं। जिस कंडीशन में बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, प्रभु से बात करो, अपने ओठों को खोलो, प्रभु से बात करो। प्रभु मैं दुर्बल हूं, तेरी आत्मा को भेज। प्रभु मैं दुर्बल हूं, तेरी आत्मा को भेज, मुझे सामर्थ्य दे। चल रहे फिर रहे हो, प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर दे। एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। मेरा एक समय में प्लास्टिक मोल्डिंग का फैक्ट्री था, और कोई पार्टी वाला था जो मेरा 4000 रुपया उसने लटका के रखा हुआ था, और वो दे नहीं रहा था। और हम तो ठहरे विश्वासी, अभी क्या करें, झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन कितनी देर इंतजार करें। और 2001 या 2 के समय में 4000 मतलब आज का 40,000 हो गया। उस समय का 4000 आज का 40,000 रुपया हो गया। उस समय पगार कितना होता था? 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, ऐसे 2,500-3 हज़ार में पूरा घर चल जाता था उस समय। तो मैं बहुत गुस्से में आ गया कि अभी क्या करूं। और एक दिन अचानक वो घूमते फिर के आ गया। मैं गया पहले घर के अंदर, मैं बोला प्रभु आज मैं इसको मारने वाला हूं। पूरी ईमानदारी के साथ प्रार्थना किया मैंने, पूरी ईमानदारी से प्रार्थना किया, प्रभु मैं आज ये बंदे को मारने वाला हूं। और पहले की जो स्त्री आती थी ना, उसकी जो वायर अलग से निकलती थी, इधर एक पिन होती थी, उधर एक पिन होती थी,
और बच्चों को अगर मारना है तो उससे ही मारते थे, वायर लिया मारा जाता था, इजी ना, सामने मिल जाता था। उस वायर को लिया मैंने, ऐसे लपेटा हाथ में और पॉकेट में रखा, बोला आज इसको बहुत मारेगा मैं। मतलब प्रभु पहले ही माफी मांग लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं इसको मारने वाला हूं। और जब मैं उसके सामने गया, उसके साथ प्रभु ने सारे माहौल को बदल दिया। हालेलुया। प्रभु ने सारे माहौल को बदल दिया और जो गुस्से का वातावरण था वो शांति के साथ में निपट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूं किसी को मारने भी जाओ ना, पहले प्रार्थना करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रभु आपके माहौल को बदल देगा, आपके गुस्से को बदल देगा। ये है होता है कि हमारी दुर्बलता के अंदर वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इसी में आगे बढ़िए। जिससे आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी ऐसी आहे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ लीजिए, रोमियो की किताब, पहला थिस्सलुनीकी की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 6 वचन। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर क्या करता है? तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारे क्लेश में आनंद, बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर बस ठीक है। यहाँ पर बड़े क्लेश के अंदर पवित्र आत्मा के आनंद में, हालेलुया। अभी समझ लीजिए जिसको 4 महीने से पगार नहीं हुआ वो कितना परेशान होगा। जिसको बेमतलब पड़ोसी झगड़ा कर रहा है, जो चौल में रहते हैं उनको मालूम है, कभी वो कचरे का बाल्टी उठा के फेंकेगा, कभी वो ये करेगा, कभी वो सर के बाल निकाल के फेंक देगा, कुछ ना कुछ झगड़ेगा, इसका चप्पल उधर उधर, इसका चप्पल इधर, कुछ ना कुछ। एक बार तो मस्त हो गया था दिवाली के दिन, किसी ने किसी के दरवाजे पे मस्त क्या किया, ऐसे दिवाली के दिन चिवड़ा, उसको चिवड़े को सरका के बीच में लड्डू, करंजी और क्या बोलते हैं शंकरपाली दरवाजे पे संभाल, मस्त दिवाली के दिन। और पता नहीं रात को कोई तो उठा 3:30-4 बजे, देखा अरे बाप रे ये क्या है दरवाजे पे। अरे देना तो प्लेट में देते थे, घर पे बैठ के खाते थे, दरवाजे में रखा लाके। सुबह सुबह 4 बजे गाली गलौज, पूरा हंगामा। दिवाली के दिन ये बम फटाके अलग से फट रहे, अलग तरीके के बम हो, बाप रे बाप रे बाप। फिर उधर चालू हो गया उनका, अरे बाप रे घासलेट लेके आओ, उसके ऊपर डालो, उसको जलाओ, और पता नहीं कितनी कितनी बदुआएं देना शुरू हो गए। हालेलुया। क्लेश, सुबह सुबह क्लेश, परेशानी, कितने गली में झगड़े हो जाते, कितने चौल्स में परेशानी हो जाती है। लेकिन ऐसे सारे परिस्थिति में भी पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर शांति बनाए रखता है। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की किताब, उसका 15 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि 2 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। मैं 4 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, मुझे जवाब नहीं दे रहा है प्रभु, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, परेशान। एक दिन बंदा चर्च छोड़ के बैठ जाता घर पे, क्या प्रभु के पीछे जा के कुछ मिलता नहीं है, परेशान हो जाते हैं। एक बंदा तो मस्त हमारे पास्टर को पूछा, मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, इससे मेरे को क्या मिलेगा? मेरा बाप रे, ये तो इधर ही बैठ के एग्रीमेंट साइन करेगा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेंगे मुझे क्या मिलेगा? अरे प्रभु, पास्टर ने बोला उद्धार मिलेगा, और क्या मिलेगा? ऊपर से चेक थोड़ी बरसेंगे, नहीं। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य किस लिए होती है? हमारे अंदर आशा को बढ़ाती है। प्रभु देगा, हालेलुया, प्रभु देगा। नोहा को ले लो, कितने साल उसने प्रचार किया? कितना? 120 साल उसने प्रचार किया। 120 ईयर्स, 120 साल। सोचिए
मैं आपको पिछली बार भी बताया हूँ कि जब नोहा जहाज बना रहा था तब एक आदमी अपने एक छोटे बच्चे को लेके वहां से जा रहा था। तो छोटे बच्चे ने उसके पापा को पूछा, पापा पापा ये बुढ़ा अंकल इधर क्या कर रहा है? तो वो आदमी कहता है अपने बेटे को, बेटा तू इधर से ध्यान मत दे, जब मैं तेरे जितना था तभी से ये नोहा जो है ये बोट बना रहा है। मैं जब भी तेरे जितना था तभी से ये ठोक ठाक चालू है, दिन रात पता नहीं लकड़ी ठोकते रहता है, हमारी नींद परेशान, हमारा चैन मतलब पूरा भूसा भूसा हो गया है हमारे पूरे एरिया में, लकड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। तो बेटा तू इसके ऊपर ध्यान मत दे। लेकिन नोहा, उसके पास ऐसी क्या चीज थी जो 119 साल 11 महीने 29 दिन तक भी वो नाव बना रहा था और प्रचार कर रहा था। बारिश आने वाली है तो ये प्रचार करने का, सब हंस रहे उसके ऊपर, सब हंस रहे, अरे पागल हो गया क्या तू? 120 साल हो गए, 120 साल हो गए तू प्रचार किए जा रहा है, पागल है क्या तू? पागल हो गया क्या? अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनाया, ना एफडी बनाया, ना म्यूचुअल फंड बनाया, ना किसी के अंदर कुछ इन्वेस्ट किया, अपने बच्चों के बारे में कुछ फ्यूचर नहीं किया, सारी आमदनी तूने लकड़ी में लगा दी। क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस नोहा के अंदर एक आशा बढ़ रही थी, आशा बढ़ रही थी। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो कभी निराश नहीं होगा, उसकी आशा हमेशा बढ़ती रहेगी। गलतियों की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन। और मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप शरीर की लालसा को कभी भी पूरा करने के लिए नहीं सोचेंगे। हम वचन पढ़ते हैं और बहुत सी बार हमको ऐसे दिखाई देता है कि अरे बाप रे, ये चीज मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको अंदर से अगुवाई करता है कि ये चीज तेरे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। वचन इस चीज के लिए मना कर रहा है ना। लेकिन शरीर की लालसा इतनी बड़ी है कि वो क्या कर रही है? आत्मा को दबा रही है। हालेलुया। आत्मा को दबा रही है। हमारा आत्मिक मनुष्य क्या हो रहा है? दुबला पड़ते जा रहा है, दुबला पड़ते जा रहा है, दुबला पड़ते जा रहा है। शरीर की लालसा को पूरी करने से अगर कोई रोक सकता है तो वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अभी शरीर की लालसा लिखा हुआ है, शरीर के द्वारा होने वाले पाप नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। पाप होने से पहले जो होता है वो होता है लालसा। इससे पहले कि हवा ने उस फल को खाया, उस फल को खाने की एक लालसा जो उसके मन में उत्पन्न हुई वो ज्यादा भयानक थी। हालेलुया। और उसके द्वारा ही उसने बाद में फल को खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें पवित्र आत्मा किस किस लिए चाहिए, आज हम वो बातें देख रहे हैं। हालेलुया। इसके बाद में जब हम अगली बार मिलेंगे तभी हम देखेंगे कि दर्शन कैसे मिलते हैं और दर्शनों में कैसे बढ़ना है, और जब प्रभु दर्शन देता है तब हम उसे अपने जीवन के अंदर कैसे लाभ उठाए। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय उसका 4 वचन। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हाँ। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। हाँ, पढ़ते जाइए। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अभी ये सारे वचन पढ़ते पढ़ते किसी को अन्य भाषा का दान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को बुद्धि की बातें, किसी को ज्ञान की बातें, ये सारी चीजें बताते बताते जब नीचे आ जाते हैं, लास्ट में आते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? जिसे वह चाहता है वो दे देता है। हालेलुया।
मतलब परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कुछ वरदान तय करके रखे हुए हैं और परमेश्वर वही वरदान हमको देना चाहता है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे ये वाला वरदान दे, प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे, प्रभु मुझे ये वरदान दे, प्रभु मुझे वो वरदान दे। वरदान प्रभु अपनी इच्छा से देता है। हालेलुया। पुराने नियम में एक जगह लिखा हुआ है, मुझे वचन याद नहीं, कि परमेश्वर ने उनकी इच्छा के अनुसार उनको वरदान तो दिया पर उनके आत्मा को नाश कर दिया। हालेलुया। तो हम जो मांग रहे हैं वरदान, ये हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 26 वचन। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। किसकी गवाही? किसकी गवाही? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। किसकी गवाही? किसकी गवाही? सभी जन बोलिए, यीशु मसीह की गवाही। पवित्र आत्मा से हमारी गवाही नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें जो मिला है, जो मिल रहा है और जो मिलने वाला है, उसके द्वारा यीशु की गवाही होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमने इन सारी चीजों को देखा है, और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन यहां तक के वचन काफी है। अभी एक आखिरी वचन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन। क्योंकि प्रभु का मन उसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हमें मसीहा का मन है। हाँ, आगे पहला कुरिन्थियों 2:16 बराबर है। पढ़िए उसका अगला वचन, उसके ऊपर वाला वचन पढ़ लीजिए। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वो किसी से जांचा नहीं जाता। और उससे एक और वचन पढ़ लीजिए ऊपर, 14 परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है। हाँ। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, इस वचन को अच्छे से पढ़िएगा, मैंने उसे इंग्लिश में पढ़ा था तो उसका कुछ अलग ये मीनिंग आ रहा है। तो पवित्र आत्मा जो है हर चीज जांचता है। हालेलुया। क्या बात है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो हर चीज को जांचता है। आज अगर हमारे जीवन के अंदर यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर चीज है, कोई बात है जो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है, ये कैसे पता करें? वो पवित्र आत्मा हमें हर चीज जांचने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। मैं सुबह उठूं, कितने बजे उठूं? बाइबल पढ़ूं, कौन सा अध्याय पढ़ूं? किसी को सुसमाचार सुनाऊं, क्या सुनाऊं? मैंने भाई से बात की, मैंने क्या बात की? मैंने मेरे माता पिता के साथ बात की, मैंने मेरे माता पिता के साथ कैसे बात की? जांचता है, जांचता है। क्योंकि प्रभु ने इस सारी जब उत्पत्ति की, ये बनाया, फिर प्रभु ने देखा क्या ये अच्छा है, फिर प्रभु ने वो देखा अच्छा है, फिर ये चीज देखा अच्छा है। उसने अपने किया हुआ, अपने द्वारा किया हुआ हर एक काम को उसने जांचा। हालेलुया। आज हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमने बोला हुआ एक एक शब्द को हम जांचे, क्या इस चीज से हम पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहे? इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 30 वचन के अंदर लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये तुम्हारे छुटकारे के लिए दिया हुआ एक छाप है।
पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यदि तुम पुत्र के विरोध में अगर कुछ कहो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ कहो, तो शायद तुम्हें क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में अगर आप कुछ कहोगे तो तुम्हें ना इस युग में क्षमा है, ना आने वाले समय में क्षमा है। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करें। अगली बार हम देखेंगे कि जब बेटे और बेटियों को दर्शन मिलेंगे तब क्या काम होगा, जब पुरनियों को स्वप्न मिलेंगे तब क्या काम होगा, और दास दासियों पर जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा तब काम क्या होंगे, और पवित्र आत्मा सारे प्राणियों के लिए क्यों दिया गया है। हालेलुया। सबके लिए परमेश्वर ने अलग अलग काम रखा होगा। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। आमीन।